जय हिंद डियर स्टूडेंट। श्रीराम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जामनगर एआरओ का ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार भरना है। तो सबसे पहले आप लोगों को आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in पे आपको क्लिक करना है। आप इस वेबसाइट को जैसे ही खोलोगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक पेज खुलेगा। तो आपको यहाँ पे एक जो लास्ट में टैब दिखाई दे रहा है अप्लाई और लॉगिन का, तो आप इस अप्लाई और लॉगिन को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक पेज खुलेगा। तो उस पेज में एक यहाँ पे न्यू रजिस्टर, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो बच्चे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे जाके क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज खुलेगा। उस पेज में डिटेल्स वगैरह जो चाहिए वो आपको भरनी है। उसके बाद में जो दूसरा टैब है यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यानी जिन बच्चों ने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो वो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद में यहाँ पे जो आप लोगों ने पासवर्ड क्रिएट किए हैं जिसमें आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको पासवर्ड डालने हैं और उसके बाद में आपको कैप्चा कोड डालने हैं। तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार डालने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये आपके सामने एक ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने हैं, उसके बाद में कैप्चा कोड डालने हैं, उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक पेज खुलेगा जिसमें ऑलरेडी सारी डिटेल्स वगैरह भरी हुई रहेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये सारी डिटेल्स वगैरह एक बार फिर से चेक कर लेनी है। उसके बाद में आप लोग जिस भी कैटेगरी के लिए आप फॉर्म भरना चाह रहे हो उसके ऊपर आपको अप्लाई के ऊपर जाके क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक जीडी का फॉर्म अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे जीडी के लिए यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक किया। जैसे ही मैं इस अप्लाई के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे एक सामने इस प्रकार का एक और पेज खुलेगा। तो आपको यहाँ पे जाके कंटिन्यू करना है। जैसे ही कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने ये सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ तक भरी हुई रहेगी। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ से एक रिलीजन यानी धर्म चूज करना है। आप जिस भी धर्म के हो तो वो यहाँ पे जाके आपको चूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक हिंदू धर्म चूज किया है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे क्लास चूज करनी है, तो आप लोगों को यहाँ पे क्लास के रूप में गुजराती चूज करनी है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे एक फोटो अपलोड करनी है। फोटो की साइज 5 KB से लेके 20 KB के बीच में होनी चाहिए और यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर भी अपलोड करना है। सिग्नेचर की जो साइज है वो 5 KB से 10 KB के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेव और कंटिन्यू करना आप लोगों को। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक और पेज खुलेगा। इस पेज में आप लोगों को परमानेंट एड्रेस डालना है अपना, और स्थायी पते के समान ही दूसरा अपना पता होना चाहिए। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे स्थायी पता में अपना पूरा एड्रेस, जो एड्रेस है वो अपना आधार कार्ड के अनुसार ही एड्रेस डालना है और यहाँ पे विलेज डालना है, आपको सिटी टाउन डालना है। उसके बाद में आप लोगों को ये सारी राज्य कौन सा है, जिला कौन सा है, तहसील कौन सी है, पिन कोड कौन से है, आपका जो नजदीकी पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है, आपकी पोस्ट ऑफिस कौन सी है, ये सब कुछ डालने के बाद में आप लोगों को सेव एंड कंटिन्यू करना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद में आप लोगों के सामने एक और पेज खुलेगा जिसमें आप लोगों से डिटेल्स मांगेंगे कि आप लोगों के पास में स्पोर्ट्स सर्टी है या नहीं, एनसीसी सर्टी है या नहीं। अगर आपके पास में नहीं है तो आप इन नो के ऊपर क्लिक करोगे, और अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टी है तो आपको यहाँ पे यस पे जाके क्लिक करना है। जैसे आप यस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास में यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपके पास में कौन से लेवल का स्पोर्ट्स है। तो जैसे आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, इंटरनेशनल लेवल का है, नेशनल लेवल पे आप खेले हो, या फिर स्टेट लेवल पे, या फिर आप यूनिवर्सिटी के थ्रू खेले हो। उसके बाद में आप लोगों से स्पोर्ट्स पोजीशन पूछा जाएगा कि आपके पास में फर्स्ट पोजीशन है या फिर सेकंड पोजीशन। अगर आपके पास फर्स्ट और सेकंड पोजीशन दोनों ही नहीं है तो आप यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करोगे। इसी प्रकार आपके पास में अगर एनसीसी सी सर्टी है, ए सर्टी है, बी सर्टी है, कौन सा है, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करोगे।
यस पे क्लिक करने के बाद में आप लोगों से यहाँ से पूछा जाएगा कौन सी सर्टी है, तो वो आपको सर्टी चूज करके भरनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर सकते हो। नो, ये सारी चीजें क्लिक करने के बाद में आपको सेव और कंटिन्यू पे आगे बढ़ना है। जैसे आप सेव और कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने एजुकेशन डिटेल्स मांगेंगे। तो आपको एजुकेशन डिटेल्स में अगर आप कौन सी क्लास पास हो, अगर आप 8 पास हो, 10 पास हो, 12 पास हो, कौन सी पास हो, तो आपको यहाँ पे आप 10 पास हो तो यहाँ पे आपको 10 सेलेक्ट करना है। और अगर आप 12 पास हो, 12 कौन से, साइंस से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो या फिर किस से हो। अगर आप यहाँ पे 10 पास हो तो 10 पास का चूज करना है। उसके बाद में आप कौन से बोर्ड से पास हो। अगर आप ओपन बोर्ड से पास हो 10 तो यहाँ पे अदर्स पे जाके क्लिक करना है। और अगर आप गुजरात बोर्ड से हो तो आपको स्टेट बोर्ड चूज करना है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपने 10 और 12 कौन से साल में किया। अगर मान लो 10 आपने 2003 में किया है, 5 में किया है, तो आप यहाँ से जाके चूज कर सकते हो। उसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट कॉलम दिखाई दे रहा है रोल नंबर का। इस रोल नंबर में आप लोगों को जो आपके सीट नंबर है वो डालने हैं। और नीचे सर्टिफिकेट नंबर दिखाई दे रहे हैं। उस सर्टिफिकेट नंबर में आपकी जो मार्कशीट में है ऊपर ही ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में आपको सर्टिफिकेट नंबर दिखाई दे रहे हैं, वो डालने हैं। उसके बाद में ये सब कुछ डालने के बाद में आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करोगे तो जो ये आपको एरो के साथ जो लाइन दिखाई दे रही है, ये सारी डिटेल्स वगैरह आपकी इस प्रकार आएगी। उसके बाद में आप लोगों को ये सब्जेक्ट्स के सभी मार्क्स इसके अंदर डालने हैं। तो हर सब्जेक्ट वाइज जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके ये सब्जेक्ट का कॉलम खुलेगा। आपको यहाँ पे एक सब्जेक्ट चूज करना है। चूज करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे उसके मार्क्स डालने हैं और कितने में से आपके ये मार्क्स आए हैं। ये सारी सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको कौन सी कैटेगरी में आपको फॉर्म भरना है वो यहाँ पे आएगी। मान लो आपको जीडी में भरना है तो आप यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको चेंज करना है तो नीचे जाके चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने एक इस प्रकार का पेज खुलेगा। तो इसमें आप लोगों को अपनी सारी डिटेल्स वगैरह एक बार फिर से चेक करनी है। कहीं आपका नाम तो गलत नहीं भर दिया आपने, कहीं डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स वगैरह एक बार आपको अच्छे से चेक करनी है। क्योंकि ये सारी डिटेल्स वगैरह आपने अच्छे से चेक नहीं की, कोई गलती हो गई तो आपका ये फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आपका ये एक बार ध्यान से आपको ये सारी डिटेल्स वगैरह चेक करनी है। चेक करने के बाद में आपको फाइनल यहाँ से सबमिट करना है। अगर आप यहाँ से फॉर्म सबमिट करोगे तो ही आपका फॉर्म भरा हुआ माना जाएगा पूरा। आपने सबमिट नहीं किया है तो आपका इसका मतलब आपका फॉर्म पूरा भरा हुआ नहीं है। श्रीराम एकेडमी 10th या 12th के बाद डिफेंस सर्विस क्षेत्र से जुड़ने के लिए भरोसेमंद नाम, जहां डिफेंस में चुने जाने की तैयारी के लिए नहीं देनी पड़ती है बड़ी बड़ी फीस। श्रीराम एकेडमी 2015 से करवाता है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, कांस्टेबल, जीपीएससी एग्जाम की तैयारी। ट्रेनिंग के बाद आप डिफेंस और सिविल सर्विसेज में हो सकते हैं भर्ती। श्रीराम एकेडमी के 1300 से ज्यादा स्टूडेंट का अब तक हुआ है सिलेक्शन। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आर्मी की गारंटी बैच के लिए श्रीराम एकेडमी का स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट 11 नवंबर को। जुड़े श्रीराम एकेडमी से और देश की सेवा के साथ बनाए अपना करियर। कॉन्टैक्ट 7698813222 7490042988। तो जैसे ही बच्चों आप सबमिट करोगे तो आपके एक पीडीएफ डाउनलोड होगा और उस पीडीएफ का आपको प्रिंट आउट लेना है। वो अभी मैं सबमिट करके आपको दिखाऊंगा। कई बार सबमिट करने के बाद वेबसाइट वापस लॉग आउट हो जाती है और होम पेज पे चली जाती है, दोबारा से आपको लॉगिन करना पड़ता है। तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वापस लॉगिन पेज पे जाके अपनी मेल आईडी और पासवर्ड डाल के और कैप्चा भर के लॉगिन करोगे तो आपके सामने इस तरह से आपकी एक प्रोफाइल इंस्ट्रक्शन पेज खुलेगा। तो उस जैसे इस तरह अभी देखो ये लॉग आउट हो गया, क्योंकि कई बार टाइम आउट हो जाता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोबारा से इसको लॉगिन कर सकते हैं। अभी मैं कैप्चा इसमें डाल दे रहा हूँ और वापस इस वेबसाइट को हम लॉगिन कर देंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो इस वेबसाइट के वापस होम पेज पे हम चले जाएंगे। तो आपके सामने ये होम पेज खुल गया। इस होम पेज पे आप जाके अपनी जो ईमेल आईडी है वो इसमें लॉगिन करोगे।
जैसे मैं यहाँ पे इस एक जो ईमेल आईडी है वो लॉगिन कर रहा हूँ। ईमेल आईडी लॉगिन करके मैं जैसे ही इसको लॉगिन करूँगा तो हमारे सामने वो पेज जो हम जहाँ से हम लॉग आउट हुए थे वो वापस आ जाएगा। अब नीचे जो कैप्चा दिया है मैं कैप्चा भरूंगा और हम वापस लॉगिन कर। जैसे लॉगिन बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जिस पेज से हम लॉग आउट हुए थे उसी पेज पे हम वापस चले जाएंगे। जैसे ये हमारे सामने पेज खुलेगा, यहाँ पे इसको ओके कर देना है इस पॉपअप को, और ये हमारे सामने हमारी प्रोफाइल जहाँ से हम लॉग आउट हुए थे वो वापस आ गई है। तो इसमें आपको वापस अपनी लेफ्ट साइड में देखिए हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन है, तो हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में आपको जाना है। हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में अगर आप जाओगे तो जो आपने पीछे एप्लीकेशन भरी थी, जैसे इस बच्चे ने 13/3/2020 को भी भरी थी, 19 में भरी थी, तो सारी डिटेल आपकी यहाँ आ जाएगी। जो आपने आज लेटेस्ट भरी है वो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आप व्यू पे जाओगे, इसमें देखो स्टेटस आपका सबमिटेड नहीं है तो इसको आपको फाइनली जाके सबमिट करना ही है। यहाँ से हम इंस्ट्रक्शंस पेज आएगा, इसको कंटिन्यू करना है। तो आपने जो भी डिटेल भरी थी वो सेव हो चुकी है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। देखो फोटो, सिग्नेचर, सब चीजें हमारी आ जाएगी। सेव एंड कंटिन्यू हमें करते रहना है तो ये पेज आ जाएगा। या फिर डायरेक्टली आप ऊपर से यहाँ पे लास्ट एजुकेशन डिटेल पे भी जा सकते हो। जैसे ही यहाँ पर हम जाएंगे तो लास्ट पेज जो हमारा एजुकेशन डिटेल हमें नीचे जाके चेक कर लेना है। हमने जो भरी थी सारी डिटेल यहाँ पे आई हुई है। एक बार डिटेल को जरूर ध्यान से चेक कर लेना है, अगर कोई भी डिटेल छूटी हुई है तो यहाँ से ऊपर से जाके हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं। अब आगे जाके लास्ट जब हमने डिटेल सारी चेक कर ली तो उसके बाद हम जाएंगे कंटिन्यू पे। कंटिन्यू करते ही हम अपने जो अगला पेज है उस पर चले जाएंगे। तो यहाँ से देखो ये आपको दोबारा से रिकन्फर्म करता है कि भाई आपने जो कैटेगरी भरी है वो सोल्जर जीडी की है, तो आप कंटिन्यू होना चाहते हो तो कंटिन्यू, और या फिर आप दोबारा चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। यहाँ आपके सामने पूरा फॉर्म की आपकी फोटो आएगी, तो आप जाके एक बार दोबारा से अपनी सारी डिटेल्स चेक कर लें, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद एडिट होने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ जाके हम इसको सबमिट कर देंगे। आर यू श्योर टू सबमिट एप्लीकेशन? ओके, हम ओके कर देते हैं तो हमारी एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली करके आपके सामने आएगा। और अब हम इस एप्लीकेशन के नीचे जो हम एडिट है, अभी एडिट भी कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। और यहाँ से जाके हमें जो ये एप्लीकेशन है इसका प्रिंट आउट ले लेना है। तो जैसे ही हम इसको कंट्रोल P करेंगे तो हम इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इस तरह से आपका प्रिंट आउट आएगा। इस प्रिंट ये अभी आपको दिख रहा है, इस तरह से आपको प्रिंट करके प्रिंट आउट ले लेना है। तो ये था आपका एप्लीकेशन भरने का प्रोसीजर। समटाइम्स कुछ बच्चे होते हैं जिनका पासवर्ड नहीं याद होता है, सिर्फ ईमेल आईडी ही याद होती है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी ईमेल आईडी और होम पेज में जो फॉरगॉट पासवर्ड है नीचे, अपनी ईमेल आईडी डाल के फॉरगॉट पासवर्ड पे जाओगे तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या फिर आपकी जो मेल आईडी है उस पर आपका एक पासवर्ड चला जाएगा और वो पासवर्ड डाल के आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका जो इस एप्लीकेशन भरने के बाद और आपकी जो भर्ती डेट होगी उससे 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। और इस एडमिट कार्ड पे भी हम किस तरह से डाउनलोड करना है, कैसे प्रिंट आउट लेना है और उसके साथ आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है, उसका भी वीडियो हम उस समय डाल देंगे। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले अगले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज सबसे पहले आपको मिलते रहें। लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका कोई दोस्त ऐसा हो सकता है जिसको अभी फॉर्म फिलअप प्रोसीजर नहीं पता है, तो आपकी सहायता से वो भी इस प्रोसीजर को जान सकता है। एक और खुशखबरी सभी बच्चों को दे देना चाहता हूं कि श्रीराम एकेडमी स्पेशल बैच देवभूमि द्वारका जो जामनगर एआरओ की रैली भर्ती है उसका बैच चालू कर दिया है। तो उस स्पेशल बैच को आप सिर्फ नाम मात्र की फीस पर ज्वाइन करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एकेडमी श्रीराम एकेडमी की मात्र 3 ही ब्रांचें हैं, वडोदरा, लीमड़ी और महसाणा।
इसके अलावा अगर इस नाम से किसी और स्थान से अगर आपको कोई गुमराह करना चाहता है तो उसमें गुमराह बिल्कुल मत होइएगा। आप 3 ही ब्रांचें हैं जिनके कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिए हुए हैं, वहां आप फोन करके संपूर्ण डिटेल ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, जय भारत।